खबर इंदौर से है। इंदौर संसदीय सीट पर अब कैलाश बनाएंगे प्लानिंग। अक्षय बम को लेकर अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल करेगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय बताएंगे बीजेपी में क्यों आए अक्षय बम। अक्षय बम भी मीडिया के सामने अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस अब नोटा को प्रमोट कर रही है। जब से अक्षय कांति बम ने कांग्रेस से नामांकन वापस लिया और बीजेपी में शामिल हुए, तब से ही इस मुद्दे को कांग्रेस भी उछाल रही है और बीजेपी इस बात को लेकर तमाम तरीके से जनसंपर्क कर रही है और जनता के बीच में जा रही है। लेकिन अब मंत्री कैलाश विजयवर्गीय डैमेज कंट्रोल करेंगे, रणनीति बनाएंगे। अक्षय कांति बम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर या जनसभाएं कर अपनी बात जनता तक रखेंगे कि आखिर कांग्रेस क्यों छोड़ी और बीजेपी में क्यों ज्वाइन हुए। कांग्रेस अब नोटा को प्रमोट कर रही है। अगर नोटा को प्रमोट करती है कांग्रेस और जनता के बीच में इसका प्रभाव ज्यादा बढ़ता है, तो अब ऐसे में सबसे ज्यादा समस्या इंदौर के प्रत्याशी को होगी और इंदौर को होगी, बीजेपी को होगी। क्योंकि अभी तक यह माना जा रहा था कि अक्षय कांति बम के नामांकन वापस लेने से इंदौर में जो बीजेपी प्रत्याशी उनका रास्ता साफ हो गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी पीयूष जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। पीयूष, अब अक्षय कांति बम कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुआ है और अब अलग अलग तरीके की राजनीति भी देखने को मिल रही है। इसका जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए अब विजयवर्गीय सामने आए हैं, लेकिन कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है। इंदौर में क्या कुछ कहते हैं सियासी घोड़ागढ़, जरा बताइए। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इंदौर में फिलहाल जो सियासी समीकरण और जो सियासी तस्वीर बनी है अक्षय बम के बीजेपी में आने के बाद में, उसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दिया है। हालांकि इस पूरे ऑपरेशन के दौरान हम लोग बात करें तो कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका रही थी ऑपरेशन बम के दौरान। और ऐसे में जब अक्षय बम के बीजेपी में आने के बाद में तमाम जो लोग सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस तो अपनी तरीके से यहाँ पर नोटा को जो है प्रमोट कर ही रही है, लेकिन बीजेपी के अंदर खाने भी कहीं ना कहीं ये चर्चाएं हैं कि अक्षय बम को लाना कहीं बीजेपी को भारी ना पड़ जाए। और यही वजह है कि आप कहीं ना कहीं यहाँ पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुद यहाँ पर कमान संभाल ली है और वे अब खुद यहाँ पर सीधे तौर पर इस बात का जवाब देंगे कि आखिर किस रणनीति के तहत जो है वो अक्षय बम को बीजेपी में लाया गया है। कुछ ही देर में अक्षय बम भी तमाम सवालों के जवाब देंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे, वो कौन सी बातें थी जिसके बाद में उनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और चलते चुनाव में ही उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी का दामन थाम लिया है। बहरहाल कुछ ही देर का इंतजार है, सियासी तस्वीरें साफ हो जाएगी, क्योंकि हमने देखा सुमित्रा महाजन जो पूर्व लोकसभा स्पीकर है वे भी कहीं ना कहीं इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर चुकी है। लेकिन इंदौर में फिलहाल जिस तरीके से कांग्रेस नोटा को प्रमोट कर रही है, उसके बाद में बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ी है। जी चलिए, शुक्रिया पीयूष हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। तो अब जब प्रेस